जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 11 तक बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 12 की बात करेंगे, जिसमें निषेचन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, चैप्टर रहेगा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करेंगे आज पेज नंबर 12 की। तो बच्चों, पेज नंबर 12 पर निषेचन के बारे में बताया गया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, आइए समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। तो बच्चों, जब शुक्राणु मादा जनन मार्ग में जाते हैं, तो वह गर्भाशय से होते हुए जो मादा की फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और वहीं से जब अंडाशय से अंड कोशिका निकलती है, तो वह भी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाती है। और जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही एम्पुला क्षेत्र में मिलते हैं, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए बच्चों, ये रहा अंडाशय। इधर एक अंडाशय होता है, यहाँ पर होता है बच्चों एम्पुला क्षेत्र। यहाँ होता है बच्चों एम्पुला क्षेत्र, और इस पूरे को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यह होता है बच्चों अंडाशय। तो बच्चों, यहाँ से अंडकोशिका निकलेगी, वह भी एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाएगी। और यहाँ से शुक्राणु जो है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और एम्पुला क्षेत्र में पहुंचने के बाद शुक्राणु और अंडाणु का जो गुणसूत्र होते हैं, वो आपस में मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण जो युग्मनज बनता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। तो बच्चों, इसको थ्योरी में लिखते हैं। निषेचन होता है बच्चों जब तो बच्चों, आइए हम अब निषेचन की थ्योरी की बात करते हैं। तो बच्चों, जब शुक्राणु मादा जनन मार्ग से होते हुए मादा जनन मार्ग से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और वहां पर और वहां पर अंड कोशिका अंड कोशिका भी अंडाशय से निकलकर अंडाशय से निकलकर
फैलोपियन ट्यूब के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ये एक साथ पहुंचकर आपस में मिश्रित हो जाते हैं और इसी क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो जब बच्चों शुक्राणु मादा जननमार्ग से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहां पर अंडकोश का भी अंडाशय से निकलकर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाती है और ये जब एक साथ पहुंच जाते हैं तो आपस में मिश्रित हो जाते हैं। यहाँ पर होता है कि गुणसूत्रों का मिश्रण। तो बच्चों जब मिश्रित हो जाते हैं तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। और इनके जो मिश्रित होने के बाद जो हमारी संरचना बनती है उसको हम कहते हैं बच्चों युग्मनज। तो आगे हम बच्चों अब युग्मनज के विकास की बात करेंगे, लेकिन बच्चों उससे पहले हम पेज नंबर 12 पर ही तुम्हें मानव में लिंग निर्धारण दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं, पेज नंबर 12 पर ही दिया हुआ है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण बच्चों यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों मानव में लिंग निर्धारण की अगर हम बात करें तो जो लिंग निर्धारण होता है मानव में वह पुरुष पर निर्भर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की यह ओनली पुरुष पर ही डिपेंड करता है, माता पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि बच्चों पुरुष के पास अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिसे हम एक्स वाई गुणसूत्र कहते हैं। और बच्चों मादा के पास केवल एक प्रकार के गुणसूत्र होते हैं जिसे हम एक्स एक्स कहते हैं। जब ये बच्चों गुणसूत्र अलग अलग होते हैं इस प्रकार से, और बच्चों इन गुणसूत्रों के बाद जब क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक्स एक्स बनती है और यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर बच्चों एक्स एक्स और यहाँ पर बच्चों एक्स वाई। तो बच्चों यह होती है लड़की, यह भी होती है लड़की, यह होता है लड़का, यह भी होता है लड़का। तो बच्चों आपने देखा होगा कि वाई गुणसूत्र जो है केवल पुरुष में पाया जाता है, इसलिए जो है मानव में लिंग निर्धारण में केवल पुरुष ही प्रयुक्त होता है और पुरुष पर ही डिपेंड करता है कि मानव का लिंग क्या होगा। इस प्रकार से बच्चों हम इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं कि मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब मादा का एक एक गुणसूत्र पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब मादा का दूसरा एक्स गुणसूत्र पुरुष के दूसरे वाई गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। यह होता है बच्चों मानव में लिंग निर्धारण। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं पेज नंबर 13 की, जिस पर युग्मनज के विकास के बारे में दे रखा है। पेज नंबर 13 युग्मनज का विकास। युग्मनज का विकास। तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो कोशिका बनी थी हमारी शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, उसको हमने युग्मनज कहा था। बच्चों युग्मनज जो होता है यह एक द्विगुणित कोशिका होती है, यानी 2n होती है, और यह केवल एक ही प्रकार की कोशिका होती है। तो बच्चों यह युग्मनज की एक 2n कोशिका है। जब इसमें विभाजन होगा उसको हम कहते हैं बच्चों विदलन। तो इसमें विदलन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी और इन सब में विभाजन होते हुए बच्चों फिर 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं और 4 कोशिकाओं से बच्चों 8 कोशिकाएं, 8 से 16 कोशिकाएं, इसी प्रकार से जो है बनती चली जाती हैं। तो बच्चों युग्मनज में जब विदलन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं, इसी प्रकार से जो है बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं
बनती चली जाती हैं। और बच्चों जो 8 से 16 अवस्था होती है, 8 से 16 अवस्था जो होती है कोशिकाओं की, 8 या 16 अवस्थाओं को, 8 या 16 अवस्थी कोशिकीय जो संरचना होती है बच्चों, उसको हम मॉरूला, उसको हम मॉरूला कहते हैं, मॉरूला कहते हैं। और बच्चों यह मॉरूला जो होता है ठोस गेंद रूपी संरचना है, ठोस गेंद रूपी संरचना संरचना होती है, संरचना होती है। तो बच्चों दो कोशिकाओं से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, और 8 या 16 कोश की अवस्था जो होती है उसको हम कहते हैं मॉरूला। और मॉरूला जो होती है बच्चों एक ठोस गेंद रूपी संरचना होती है। इस प्रकार से बच्चों उसमें कोशिकाएं भरी होती हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों मॉरूला। आगे हम बात करते हैं बच्चों की जो मॉरूला जो थी, मॉरूला जो थी इसमें बच्चों विभाजन होता है, और इसमें विभाजन के बाद एक अवस्था बनती है जिसको हम कहते हैं बच्चों ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। बच्चों ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। इसको हम कहते हैं बच्चों ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। और इसकी जो झिल्ली होती है ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। और इसके अंदर इनर सेल मास भरा हुआ होता है, इनर सेल मास, इनर सेल मास होता है। यह ही आगे चलकर अंगों का निर्माण, अंगों का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करता है। और बच्चों इसी में होती है भ्रूणीय, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल इसी में होती है, इसको जिसको हम कहते हैं इनर सेल मास। और यही आगे चलकर बच्चों अंगों का निर्माण करता है। तो बच्चों मॉरूला से बनी ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट की जो ऊपर अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर होता है इनर सेल मास जिसे भ्रूण स्टेम सेल भी कहते हैं। ये आगे चलकर अंगों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं बच्चों को युग्मनज की जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है वह गर्भाशय से जाकर के जुड़ जाती है, जिसको हमने बोला था पहली क्लास में अंतररोपण। तो हम बात करेंगे बच्चों अंतररोपण की, अंतररोपण की, जिसे बच्चे इसमें कहते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। तो बच्चों इसकी क्या है डेफिनेशन है कि युग्मनज की ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था गर्भाशय से जाकर जुड़ जाती है, गर्भाशय से जाकर जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। इसे ही जो हम अंतररोपण कहते हैं। और अंतररोपण के बाद ही, अंतररोपण के बाद ही, के बाद ही कोई महिला, कोई महिला गर्भ से कहलाती है, गर्भ से कहलाती है। तो बच्चों यह थी तुम्हारी पेज नंबर 13 की कहानी, जिसमें यौन के विकास और अंतरूपण के बारे में दे रखा था। आज की हमारी वीडियो में बच्चों यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।